आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा महापौरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, जीवन सुगम बनाने को प्राथमिकता देते हुए जन केंद्रित विकास पर ध्यान देने की जरूरत। रेल मंत्रालय ने देवबंद रोड की नई रेल लाइन के तहत अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए 28 करोड़ 31 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद चंदे की सीमा तय करने का सुझाव दिया है। और कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने आज बागनाथ मंदिर में नव और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगमों के महापौरों से आग्रह किया है कि वे अपने शहरों के समग्र विकास पर ध्यान दें और जीवन को सुगम बनाने को प्राथमिकता दें। श्री मोदी गुजरात के गांधीनगर में भाजपा मेयर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने महापौरों से अपने शहरों में जन भागीदारी से लोगों की भलाई के कार्य करने को कहा है। श्री मोदी ने कहा कि नगर निगमों से लोगों का सीधा संबंध है, इसलिए महापौरों की ये जिम्मेदारी है कि वे नागरिकों का विश्वास जीतें। प्रधानमंत्री ने मेयरों से नियोजित शहरी विकास, आर्थिक क्षेत्र का निर्माण, शहरों में बेहतर परिवहन व्यवस्था और आवास तथा स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार शहरों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने महापौरों से शहरी गरीब लोगों की भलाई के लिए काम करने को कहा। देश भर से भाजपा शासित नगर निगमों के 100 से अधिक महापौर और उप महापौर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा ने वर्चुअल प्रतिभाग किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कोविड संकट से कई चुनौतियां सामने आई हैं। इसने न केवल पत्रकारिता को नए रूप में उभरने बल्कि समाचार और सूचना के विश्वसनीय स्रोत के रूप में मीडिया का नए सिरे से परिभाषित किए जाने का भी अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक पत्रकारिता तथ्यों का सामना करने, सच्चाई प्रस्तुत करने और सभी पक्षों को अपने विचार रखने का मंच देना है। कल नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर कोई चैनल ध्रुवीकरण करने, गलत खबरें फैलाने और शोर मचाने वाले मेहमानों को आमंत्रित करता है तो उस चैनल की विश्वसनीयता कम हो जाती है। इस अवसर पर AIBD के अध्यक्ष और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया। देवबंद रोड की नई रेल लाइन के लिए 4 गांवों की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के लिए रेल मंत्रालय की ओर से 28 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ये जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दी। धनराशि स्वीकृत करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री का आभार जताया। पर्यटन विभाग में विशेष कार्यकारी अधिकारी भास्कर खुर्बे व प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश घिल्डियाल ने आज बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने BRO बाईपास सड़क, 1 वे लूप रोड, शेष नेत्र व बद्रीश झील, अराइवर प्लाजा, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा और अस्पताल विस्तारीकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए भगवान बद्रीनाथ की पूजा व दर्शन भी किए। निरीक्षण के दौरान चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम में संचालित कार्यों की प्रगति के संबंध में जानकारी दी। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने आज चमोली में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में अधिकारियों को केंद्र पोषित योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र पोषित योजनाओं के तहत मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, PM आवास, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल ग्राम ज्योति, उज्ज्वला योजना, सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल इंडिया आदि की समीक्षा की। सांसद ने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता व समयबद्धता पर विशेष ध्यान रखने की बात कही। उन्होंने PM आवास में जो पात्र लोग छूट गए हैं उनका सर्वे करने व मनरेगा मजदूरी भुगतान करने तथा समिति के सदस्यों की ओर से रखे गए सुझावों पर भी उचित कार्रवाई करने से भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश की जनता से अपने विचार साझा करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे आगामी मन की बात के लिए विचारों और इनपुट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोग नमो ऐप या माईगॉव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-7800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस में प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। फोन लाइनें 23 सितंबर तक खुली रहेंगी। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव चला चला से हट का भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे की सीमा तय करने का सुझाव दिया है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू को लिखे एक पत्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कुछ संशोधन करने की सलाह दी है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि आयोग ने गुप्त राजनीतिक चंदे की सीमा को 20,000 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अधिकतम 20 करोड़ रुपए का चंदा प्राप्त करने की अनुमति देने की सलाह दी गई है। आयोग ने कहा है कि प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव संबंधी कार्यों के लिए अलग से बैंक खाता खोलना चाहिए। वर्तमान में चुनावी खर्चों के लिए अलग से बैंक खाता खुलवाना निर्देशों का एक हिस्सा है, लेकिन निर्वाचन आयोग अब इसे चुनाव संबंधी नियमों का अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहता है। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में आज कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरिद्वार के विभिन्न वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने मेहवाद खुर्द में आयोजित जनसभा में मतदाताओं से भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए 26 सितंबर को मतदान और 28 सितंबर को मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने आज बागेश्वर स्थित बागनाथ मंदिर में नव और पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौसानी, पिंडारी और कफनी ग्लेशियर को पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बताया। इस बीच श्री रावत ने जिला कार्यालय, जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी न्यायालय, प्राधिकरण मामलों, खनन, CRA, रिकॉर्ड रूम, आबकारी तथा आपदा प्रबंधन का निरीक्षण किया। मंडल आयुक्त ने आपदा उपकरणों, सैटेलाइट फोन, वॉकी टॉकी व अन्य उपकरणों के साथ ही प्रतिदिन आपदा संबंधी सूचना पंजिका, आपदा प्रबंधन कार्य योजना का अवलोकन करने सहित हिमालयी क्षेत्र ग्लेशियरों में जाने वाले पर्यटकों का और ट्रैकरों की नियमित सूचना रखने को कहा। प्रदेश में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। देहरादून जिले में कल डेंगू के 35 मरीज मिले। जिले में अब तक 330 डेंगू के रोगी पाए गए हैं। जिलाधिकारी सोनिका ने नगर निगम अधिकारियों को डेंगू व मलेरिया के बचाव व जागरूकता संबंधित प्रचार के साथ ही सघन अभियान चलाते हुए फॉगिंग कराने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सालय में रोगियों के उपचार की पर्याप्त व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए।
देहरादून में राज्य टीबी प्रबंधन इकाई और एक संस्था के सहयोग से संचार कौशल विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य स्वास्थ्य निदेशक NHM डॉक्टर सरोज नैथानी, राज्य टीबी कार्यक्रम अधिकारी और जिला टीबी कार्यक्रम अधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में आए टीबी विजेताओं ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि यहां से प्रशिक्षण लेकर वो टीबी से जूझ रहे लोगों को जागरूक करेंगे। कार्यक्रम में देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, पौड़ी और नैनीताल जिलों से आए तकरीबन 50 लोगों ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन निगम की परिसंपत्तियों की अवशेष 100 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड परिवहन निगम को उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवशेष धनराशि का उत्तराखंड परिवहन निगम को भुगतान कर दिए जाने से दोनों राज्यों के परिवहन निगम के मध्य समस्या का समाधान हो गया है। इससे उत्तराखंड परिवहन निगम को अपनी अवस्थापना सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी। आज सुबह पौड़ी जिले के कोटद्वार बेजरो मोटर मार्ग पर बीरूखाल के कोला दरिया के पास एक वाहन की गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बीरूखाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार ये वाहन नोएडा से थली सैंग के लिए आ रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा महापौरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, जीवन सुगम बनाने को प्राथमिकता देते हुए जन केंद्रित विकास पर ध्यान देने की जरूरत। रेल मंत्रालय ने देवबंद रोड की नई रेल लाइन के तहत अधिकृत भूमि के मुआवजे के लिए 28 करोड़ 31 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद चंदे की सीमा तय करने का सुझाव दिया है। और कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने आज बागनाथ मंदिर में नव और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।